I gave you my heart. देखिए आते हैं एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन पर। एक फंक्शन दिया हुआ है 1342125 और एक दूसरा फंक्शन दिया गया है 1252113। अब फंक्शन डिफाइन है 1 की इमेज 2, 3 की 5 इमेज, 4 की 1, ऐसे ठीक है। और ऐसे ही जी। अब हमें इसका गॉफ निकालना है। अब गॉफ निकालने से पहले हम ये देख लेते हैं कि गॉफ एक्सिस्ट भी है या नहीं। देखिए गॉफ एक्सिस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, जो रेंज ऑफ एफ है, रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी। अब आप यहाँ पर देखिए जो कोडोमेन है फंक्शन एफ की और जो जी की डोमेन है वो दोनों सेम है। क्या है? सेम है। यानी रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी वो है, क्योंकि जो कोडोमेन और डोमेन इक्वल हैं तो ऑब्वियसली गॉफ एक्सिस्ट करेगा ही। भाई रेंज कहाँ से लेकर के आएगी एफ़ की? कोडोमेन में से तो आएगी और वो सबसेट होगी ही इसकी। तो इसलिए पहले ये कोडोमेन और जो डोमेन है जी की वो इक्वल हैं तो गॉफ एक्सिस्ट करेगा ही। अब देखिए हम गॉफ कैसे निकालते हैं। गॉफ की एक बार डोमेन और कोडोमेन लिख लेते हैं। गॉफ की डोमेन क्या होगी 1 3 4 और जो कोडोमेन होगी वो होगी 1 3। देन निकालते हैं गॉफ एलिमेंट यहाँ से रखे जाएंगे। भाई ये तो डोमेन है 1 रखा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1 की क्या इमेज है, देखिए यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन है 1 की क्या इमेज है 2 है। फंक्शन एफ में देखना है हमें। भाई जब हमने 1 रखा तो यानी 1 पर हमें क्या मिलता है 2, तो यहाँ रखेंगे 2। नाउ अब जी फंक्शन पर देखिए, जी फंक्शन पर अगर हम 2 रखते हैं तो इमेज क्या आती है 3, तो इसकी क्या हुई 3। तो यहाँ से क्या निकल गया कि अगर हम 1 रखते हैं तो गॉफ में इमेज इसकी 3 आती है। ऐसे ही 3 रखेंगे यहाँ पर इक्वल टू निशान, और यहाँ पर F3 पर इमेज क्या है फंक्शन में देखिए 3 पर 3 की जो इमेज है वो 5 है, तो यानी यहाँ पर 5 आएगा। नाउ अब जी फंक्शन में 5 की इमेज क्या है 1, तो यहाँ पर 1 आएगा। अब ऐसे ही थर्ड के लिए 4, यहाँ पर 4 रखेंगे। 4 पर एफ फंक्शन में क्या इमेज है 1 इमेज है, 4 की इमेज 1, और जी फंक्शन में 1 की इमेज क्या है 3, यहाँ पर 3। तो गॉफ फंक्शन को एक बार ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेते हैं। देखिए 1 रखने पर क्या आ रहा है 3 और 3 रखने पर 1 और 4 रखने पर 3, तो ये हुआ गॉफ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। फंक्शन एफ एंड जी एंड एच दिए गए हुए हैं फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। ये 3 फंक्शन हैं जिनकी कोडोमेन और डोमेन आर टू आर है। तो यानी हमें शो करना है कि एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ना अब डोमेन और कोडोमेन आर टू आर हैं तो फॉर गॉफ सब एक्सिस्ट करेगा। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं हम। सॉल्यूशन, कोई हम एक्स एलिमेंट लेंगे जो कि बिलोंग करेगा आर से, तो लिखते हैं फॉर एनी एक्स बिलोंग टू आर, ठीक है। यानी कोई भी एलिमेंट लिया जो कि हम डोमेन जो कि आर से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर देखिए एफ प्लस जी ओ एच एक्स इक्वल टू ये क्या होगा एफ प्लस जी एच एक्स। देखिए यहाँ पर नाउ अब इधर जिसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से ये यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। एफ़ का कंपोजिशन एच एक्स के साथ और जी का
एच एक्स के साथ। यहाँ पर ब्रेक हो गया। अब आप ध्यान से देखें ये क्या चीज़ है भाई, ये एफ ओ एच ही तो है, मतलब फो है। और ये क्या है, गो। भाई अगर यहाँ पर अगर ये एक्स लेके हम अगर इसको साइड में करें, यहाँ देखिए एफ ऐसे करें एच एक्स एलिमेंट लेके, तो ये क्या आएगा, यही तो आएगा। तो यही तो, इस चीज़ को ही तो मैंने ये लिख दिया है। नहीं आया समझ में? देखिए ये क्या चीज़ है, एफ एच एक्स, यानी ये कंपोजिशन है एफ और एच का। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो यही चीज़ जब हम इसको ओपन करेंगे तो यही चीज़ तो आएगी। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है और इसको ऐसे। तो ये प्रूव हो गया। देखिए इसी का सेकंड पार्ट, इसको भी ऐसे ही करेंगे। कोई एक्स एलिमेंट लेंगे जो कि बिलोंग करता है आर से। आर से क्यों लिया, क्योंकि आर ही को डोमेन होगी भी। जब फंक्शन तीनों फंक्शन आर टू आर हैं तो डोमेन भी आर होगी जो भी फंक्शन है, ठीक है। अब करेंगे इसको एच एक्स एफ डॉट जी, इसको लिखेंगे एच एक्स। ओके, देखिए अब यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा, एफ का कंपोजिशन एच के साथ मल्टीप्लाई जी और इसका कंपोजिशन एच के साथ। अब ये क्या है, ये दोबारा वही है फो, और ये क्या है, गो। प्रूव हो गया। ऐसे करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। फंक्शन है एक एफ एक्स मॉड एक्स एंड एक सेकंड फंक्शन है जी एक्स 5x - 2, ठीक है। दोनों फंक्शन आर टू आर हैं। ये गिवन नहीं है बट हमें ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि गिवन नहीं है तो फंक्शन आर टू आर है। अब एफ भी आर टू आर है और जी भी आर टू आर है, तो गॉफ और फॉग दोनों एक्सिस्ट करेंगे। तो इसमें फॉग और गॉफ दोनों फाइंड करने को कहा गया। तो पहले हम फॉग करते हैं। फॉग एफ जी एक्स। अब देखिए यहाँ पर जी एक्स क्या है, जी एक्स क्या है, 5x - 2। तो यहाँ पर रखेंगे 5x - 2। अब बहुत ही ध्यान से देखिए ये क्या है, ये पूरा x है भाई। ये क्या है, ये पूरा x है। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, ये मॉड एक्स यानी डबल मॉड हो जाएगा यहाँ। और इसको डबल मॉड का तो कोई मतलब नहीं, यानी एक ही मॉड रहेगा वो सीधा ये। तो ये हुआ फॉग। अब निकालते हैं, देखिए गॉफ। गॉफ एक्स एलिमेंट लिया आर से, इसको ऐसे लिख सकते हैं जी एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स। तो एफ एक्स की जगह मॉड एक्स रखेंगे। अब जी एक्स, जी फंक्शन जी एक्स क्या है, एफ एक्स - 2। तो जब एक्स की जगह यहाँ पर मॉड एक्स है तो यहाँ पर एक्स की जगह पर मॉड एक्स करेंगे हम, मॉड 5 मॉड एक्स - 2। अब यहाँ पर देखिए अब मॉड की फंक्शन ब्रेक होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक अंदर मोड है और एक बाहर है। यहाँ तो कोई दोनों ही पूरी क्वांटिटी के बाहर हैं, तो इसलिए यहाँ पर तो एक मोड ही, दो मोड का यहाँ कोई मतलब नहीं। बट यहाँ पर ये फंक्शन ब्रेक होगा। देखिए कैसे, 5x - 2 होगा कब, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 5 - x - 2 होगा जब x लेस देन 0। तो यहाँ पर आपको ऐसे करना है। ये हुआ आपका गॉफ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 8x³ एंड जी एक्स इक्वल टू x 1/3। देखिए हम पर आपको फॉग और गॉफ दोनों ही निकालने हैं। तो पहले फॉग निकालते हैं। फॉग और गॉफ दोनों ही एक्सिस्ट होंगे बिकॉज फंक्शन आर टू आर है बहुत। यहाँ पर एफ जी एक्स क्या है, x 1/3 x³। देखिए एफ एक्स की जगह पर क्या है, एक्स की जगह पर क्या है यहाँ, एक्स की पावर 1/3।
तो यहाँ पर एफ एक्स की जगह पर भी यहाँ पर वही लिखेंगे, तो यानी 8x एक्स की जगह पर x 1/3 की होल पावर 3। अब 8 तो बाहर, और हमने पढ़ रखा है एक्सपोनेंट पावर बहुत ही, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x 1/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, तो यानी 8x की पावर 1 यानी 8x। अब निकालते हैं गॉफ। गॉफ भी सिंपल ही है, देखिए यहाँ पर गॉफ x एफ एक्स क्या है यहाँ पर 8x क्यूब, तो यहाँ पर 8x क्यूब लिखेंगे। अब देखिए जी एक्स क्या है x की पावर 1/3, और यहाँ पर x की जगह क्या है, x की जगह ये पूरा है, तो x की जगह पर वहाँ रखेंगे इसे 8x की पावर होल 1/3। इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 1/3 इंटू एक्स की पावर 1/3। और देखिए यहाँ पर 8 क्या है 2 का क्यूब है, यानी 2 का क्यूब 1/3। और यहाँ पर मैंने अभी पीछे बताया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, और इसको भी ऐसे ही यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या 2x। तो ये गॉफ क्या आया 2x। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4th एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 2/3। अगर यहाँ पर 2/3 हो जाएगा तो 0 हो जाएगी नीचे, यानी समथिंग अपॉन 0 इज़ नॉट डिफाइंड, तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू 2/3 है। तो यहाँ पर हमें फॉफ फाइंड करना है। करते हैं एफ एक्स क्या है यहाँ पर, एफ एक्स ये है, तो यानी ये पूरा लिखा जाएगा यहाँ पर 4x + 3 एंड 6x - 4। अब ये दोबारा x है, भाई ये क्या है पूरा, ये x ही तो है, तो हम अब x की जगह पर जो एफ एक्स है x की जगह पर इसे रखेंगे पूरी होल क्वांटिटी को, 4x + 3 6x - 4 + 3 अपॉन 6 4x + 3 6x - 4 -4। इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करा अंदर 16x + 12, यहाँ पर एलसीएम लिया तो 18x - 12, और यहाँ पर नीचे 24x 18 - 24x - 16। देखिए क्या यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, ये और ये यहाँ पर ऊपर क्या बचा 18 + 16 16x + 18x, और नीचे क्या बचा 18 + 16, ये ऐड हुए यहाँ पर 8 6 + 4 14 1 2 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर x 34 कैंसिल, और यहाँ पर x बचा। तो देखिए यहाँ पर क्या आया एफ एक्स इक्वल टू x ही आ गया। तो अब इसके सेकंड पार्ट में क्या निकालने का, इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स भी ये फंक्शन खुद ही होगा। देन तो लिखेंगे f इज़ इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ, यानी इसका इन्वर्स भी क्या होगा, खुद ही होगा, यानी f इन्वर्स इक्वल टू एफ एक्स क्या है 4x + 3 6x - 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्टेट विद द रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इन्वर्स। अब हमें बताना है कि ये फंक्शन इन्वर्स एक्सिस्ट इसका करता है या नहीं करता है। देन तो इन्वर्स एक्सिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन बाइजेक्शन होना चाहिए, मतलब 1 1 और 2 होना चाहिए। तो हम इसको पहले 1 1 और 2 चेक करते हैं। 1 1 का होने का मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट की डिस्टेंट इमेज होनी चाहिए, और ऑन टू होने के लिए तो उसकी प्री इमेज एक्सिस्ट करनी चाहिए, कोडोमेन की प्री इमेज एक्सिस्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर चेक करते हैं 1 की इमेज 10 है, 2 की इमेज भी 10 है। अब तो वहीं से पता चल गया 1 की भी इमेज 2 है 10 है, और 2 की भी इमेज 10 है, यानी 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज है। तो ये मैनी वन फंक्शन हुआ, 1 1 फंक्शन नहीं हुआ, तो इसलिए ये इसका इन्वर्स एक्सिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट फंक्शन पाते हैं 5 की इमेज 4 है, ठीक है, 6 की इमेज 3 है, और यहाँ पर 7 की इमेज दोबारा 4 आ गई, तो यानी 5 और 7 की इमेज 4 है, यानी 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज,
सो दिस फंक्शन इज़ मैनी वन फंक्शन, तो इसका भी इन्वर्स एक्सिस्ट नहीं करेगा। इस वाली बातें देखिए, 2 की इमेज 7 है, 3 की इमेज 9 है, 4 की इमेज 11 है, 5 की इमेज 13 है। हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, तो ये ऑन वन फंक्शन तो है। ऑन टू चेक करते हैं, 7 की प्री इमेज 2 है और 9 की प्री इमेज 3 है, 11 की इमेज 4 है और 13 की इमेज 5 है। यानी जो कोडोमेन है उसके एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो ये वन भी फंक्शन है और ऑन टू भी है, तो इसलिए ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एक फंक्शन है फ्रॉम -1 to 1 to r, फंक्शन डिफाइंड है f(x) इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2, और हमें ये 1 शो करना है और इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करना है कहाँ से, f-1 टू रेंज ऑफ f। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। 1 प्रूव करने के लिए क्या, वही पुरानी वाली स्ट्रेटेजी, कोई 2 एलिमेंट्स लेंगे जो कि बिलोंग करते होंगे डोमेन से, सच दैट f(x) इक्वल टू f(y), यानी x अपॉन x प्लस 2, y अपॉन y प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर xy प्लस 2x प्लस 2y और 2x, वो सॉरी यहाँ पर xy और यहाँ पर 2y। xy से xy कैंसिल, बचा क्या 2x इक्वल टू 2y, विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू y, यानी सिंस f(x) इक्वल टू f(y) इम्प्लाइज करता है x इक्वल टू y ओनली, देयरफॉर फंक्शन -1 to 1 रेंज इज़ 1 ये 1 तो प्रूव हो गया। अब फाइंड करते हैं इसका इन्वर्स। अब इन्वर्स फाइंड करने से पहले ये देख लेते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो देखिए, इन्वर्स निकालने के लिए पहले चेक कर लेते हैं। 1 तो प्रूव हो गया, ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू होने के लिए क्या होनी चाहिए, प्री इमेज एक्सिस्ट करनी चाहिए। अब इन्वर्स निकालने के लिए देखिए, इसमें दिया गया हुआ है कि f-1 to 1 रेंज ऑफ f, मतलब f-1 to रेंज हमें इन्वर्स फाइंड करना है। तो यानी कोडोमेन क्या है फंक्शन की, इस वक्त ये है रेंज, तो यानी रेंज इक्वल टू कोडोमेन है। और ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन है, ये है रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए तो फंक्शन ऑन टू होगा। यानी f फंक्शन की कोडोमेन क्या है इस वक्त, यही तो है रेंज। अब रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, तो यानी फंक्शन ऑन टू होगा ही, ये ऑब्वियस बात है। अब इन्वर्स फाइंड करते हैं, वो मैंने आपको एल्गोरिथम लिखवाया हुआ है। कैसे करते हैं, लेट y बिलोंग टू कोई एलिमेंट लिया, रेंज मान लिया, कोडोमेन में से ले लिए, चलिए, सच दैट f(x) इक्वल टू f(y), ठीक है। f(x) क्या, x अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो xy प्लस 2y, x को y के टर्म में सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या आया 1 - y इक्वल टू 2y, यानी x इक्वल टू 2y अपॉन 1 - y, वेयर y नॉट इक्वल टू 1। नाउद में आपको x को रिप्लेस कर देना है f इनवर्स y से, 2y इक्वल टू, और इसको x के टर्म में लिखना हो तो x के टर्म में लिख सकते हैं हम 2x अपॉन 1 - x, x नॉट इक्वल टू 1। अगर 1 रख देंगे तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। देन ऐसे निकालते हैं इन्वर्स। अगर आप 1 और ऑन टू निकालना जानते हैं तो इन्वर्स निकालना बहुत ही आसान है। यस, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन R है और f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3 है। हमें शो करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, मतलब बाइजेक्शन प्रूव करना है, मतलब 1 और ऑन टू होना चाहिए, और 1 ऑन टू होने के बाद ही हम इन्वर्स निकालेंगे इसका। तो लिखेंगे वी हैव दिस वन, पहले 1 प्रूव करेंगे,
लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। ये 1 और ऑन टू प्रूव करना आपको आना चाहिए। 4x + 3 4y + 3 विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू वाई। तो यानी एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई। तो सो फंक्शन इज़ 1 1 ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू करने के लेट वाई बिलोंग टू आर को डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। यहाँ पर x को सॉल्व करेंगे y के टर्म में, तो क्या आएगा x इक्वल टू वाई माइनस 3/4। अब देखिए, अब आप कोई भी y की वैल्यू उठा लीजिए फ्रॉम r यानी कोडोमेन में से, देन उसके लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट करता है। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज़ इट्स प्री इमेज इन डोमेन। ऐसे ही लिख सकते हैं यहाँ पर हम लैंग्वेज में। देन तो ये फंक्शन ऑन टू हो गया। सो एफ इज़ ऑन टू यानी हर एक वाई के लिए कोई ना कोई एक्स बिलोंग करता है आर से। देन तो ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है यानी बाइजेक्शन है, तो ये हैंस इन्वर्टिबल होगा। हैंस इट इज़ इन्वर्टिबल एंड जब ये इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स भी एक्सिस्ट करेगा। तो इन्वर्स निकालते हैं। देखिए, इन्वर्स निकालने को वही काम करना है हमें, एफ एक्स इक्वल टू वाई रखना है। ये दोबारा से करना है, ऐसे नहीं है कि ये चीज़ हमने यहाँ पर ऑन टू प्रूव कर दिया। सेम थिंग यहाँ पर कुछ ऐसे चलेगा, इसलिए आपको ये दोबारा लिखना है। 4x + 3 एक्स को वाई के टर्म में सॉल्व करेंगे, वाई माइनस 3/4 एक्स को रिप्लेस कर देंगे वाई से, वाई माइनस 3 यहाँ पर y के टर्म में लिख दिया है, x के टर्म में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका इन्वर्स ये रहा। चाहे तो आप इसको x के टर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह, x माइनस 3/4। यहाँ पर y के टर्म में खाली वेरिएबल चेंज हुआ है बस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। एफ फंक्शन आर पॉजिटिव 2 4 to इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x² + 4 और हमें ये इन्वर्टिबल शो करना है। इन्वर्टिबल शो करने का मतलब 1 1 और ऑन टू। देन 1 1 तो आप प्रूव इसे कर ही दोगे, मैं ऑन टू प्रूव करता हूँ। देखिए यहाँ पर ऑन टू प्रूव करता हूँ मैं। ऑन टू लेट y बिलोंग टू कोई एलिमेंट लिया कोडोमेन में से, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स क्या है 4x + 3, इसको y के टर्म में सोल्व करेंगे। एफ एक्स क्या है x² + 4। देन x क्या आएगा यहाँ से √y - 4। देन देखिए आप, अब यहाँ से आप कोई भी वैल्यू y की उठा लीजिए, y बिलोंग टू दिस वन। y की अगर आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेते हैं, जो x आएगा वो r पॉजिटिव से बिलोंग करेगा। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज़ इट्स प्री इमेज। इसका मतलब यही तो हुआ भाई, अगर हम कोई भी y की वैल्यू रखते हैं और जो x मिल रहा है वो डोमेन से बिलोंग कर रहा है, यानी एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स प्री इमेज। सो दिस फंक्शन इज ऑन टू हुआ, तो लिखेंगे 10 फॉर ईच y बिलोंग टू 4 to infinity there exists a x इक्वल टू √y - 4 बिलोंग टू r पॉजिटिव। अब आप यहाँ पर y की वैल्यू ये नहीं ले सकते कि -3 ले लें, बिकॉज -3 डजेंट बिलोंग दिस। तो इसलिए हमें यहीं से ही y की वैल्यू लेनी है। अगर आप -3 ले लोगे यहाँ पर, तो -3 - 4 -7 हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर क्या -7 एक्सिस्ट करता है। तो इसलिए हमें y की वैल्यू केवल यहीं पर से लेनी है और देखना है कि अगर हम कोई y की वैल्यू लेते हैं उसकी प्री इमेज एक्सिस्ट करती है नहीं। तो मैंने तो देख लिया, आप भी देख लीजिए, एक बार चेक कर सकते हैं कि आप कोई भी वैल्यू उठा लीजिए उसकी प्री इमेज एक्सिस्ट करती है, जो कि r पॉजिटिव से बिलोंग करेगी। सो दिस फंक्शन इज़ ऑन टू।
अब ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू बोथ है, तो हेंस इट इज़ इन्वर्टिबल और ये इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स एक्सिस्ट करेगा। अब इन्वर्स निकालते हैं एक बार। इन्वर्स कैसे निकालोगे वो आपको पता ही है। एफ एक्स इक्वल टू वाई रखेंगे और दोबारा ये सेम थोड़ा सा प्रोसेस ये रिपीट करेंगे और एक्स को रिप्लेस कर देंगे एफ इन्वर्स वाई से, तो इन्वर्स भी आप ही निकालोगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एफ आर पॉजिटिव टू -5 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तक का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमें करना आना चाहिए। देन तो हमें ये इन्वर्टिबल शो करना है और इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो पहले से 1 1 प्रूव करते हैं। इन्वर्टिबल शो करने के लिए हमें ये 1 1 और ऑन टू दिखाना पड़ेगा। लेट एक्स एंड वाई बिलोंग टू आर पॉजिटिव से कोई दो एलिमेंट लिए सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई आई 9x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 9y² 6y माइनस 5 से -5 कैसे, यहाँ आया 9x² माइनस y² प्लस यहाँ से 6 कॉमन लिया था यहाँ इक्वल टू 0। कैसे भाई, इसको इधर लिया है और 6y को भी इधर लिया है, 6 कॉमन लिया यहाँ से और यहाँ से 9 कॉमन लिया, तो ये हुआ ऐसे ही 9। इसको a प्लस बी के फॉर्मूले से खोल देंगे। यहाँ 6x माइनस वाई इक्वल टू 0। भाई a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी माइनस बी। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x माइनस वाई कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 9x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। अब किसी दो एलिमेंट्स या दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0 हो तो यानी ये पार्ट 0 होगा या ये पार्ट 0 होगा। अब ये पार्ट तो कभी 0 होगा ही नहीं। अगर आप कोई भी दो पॉजिटिव एलिमेंट्स लेते हैं तो ये तो पॉजिटिव है ही और ये पॉजिटिव, यानी पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, तो पॉजिटिव क्वांटिटी का कोई 0 थोड़ी आ जाएगा। तो यानी x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा, विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू वाई। नाउ एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू वाई ओनली। सो दिस फंक्शन इज़ 1 1, f इज़ 1 1। भाई ये पार्ट तो कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स और वाई दोनों बिलोंग करते हैं आर पॉजिटिव से। अगर आप कोई भी दो पॉजिटिव नंबर रखते हैं यहाँ पर तो उनका सम 0 आएगा ही नहीं, इसलिए ये पार्ट तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए ये पार्ट 0 है। देन एक्स इक्वल टू वाई। नाउ अब इसको ऑन टू प्रूव करते हैं। लेट वाई बिलोंग टू, कोडोमेन में से एक एलिमेंट लिया दिस वन, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स क्या है, 9x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू वाई। एक्स को वाई के टर्म में सॉल्व करेंगे यहाँ पर, nx² प्लस 6x माइनस 5 माइनस वाई इक्वल टू 0। नाउ अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते ही हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। देन यहाँ पर x इक्वल टू माइनस बी क्या है, बी क्या है 6, तो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, a क्या है 9 और यहाँ पर c क्या है, c देखिए यहाँ पर ये पूरा ये है c, तो c क्या है यहाँ पर -5 माइनस वाई और अपॉन 2a, a क्या है 9। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये सब इसलिए कर रहे हैं, x को y के टर्म में सॉल्व कर रहे हैं जिससे कि हम ऑन टू चेक कर सकें। x इक्वल टू -6 प्लस माइनस यहाँ पर 36, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा 36। कैसे पॉजिटिव, भाई माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर माइनस 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 पॉजिटिव, 9 4 36, तो अंदर क्या बचा 5 प्लस वाई अपॉन 18। और इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। 36 इंटू 5, 36 में 5 की मल्टीप्लाई करी तो 180 प्लस 36 में वाई करी तो 36 वाई अपॉन 18 और -6 प्लस माइनस यहाँ पर दोनों ऐड हो जाएंगे 6, 18 प्लस 3 21 प्लस 36 वाई अपॉन 18। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, यहाँ पर 36 कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से, यानी x इक्वल टू -6 प्लस माइनस 36 कॉमन लेंगे यहाँ से, 36 कॉमन लिया तो क्या आएगा यहाँ पर
क्या आएगा बोलिए, 36 इंटू 6 प्लस वाई अपॉन 18। ओके, अब आप ज़रा एक बार गौर से देखें यहाँ पर। अब ये 36 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा केवल। तो यहाँ पर क्या बचा, 6 प्लस वाई अपॉन 18। भाई अगर अंडर रूट से कोई चीज़ क्वांटिटी बाहर आती है तो 6 इंटू 6 यानी ए की तो बन के आएगी वो। अब यहाँ से 6 कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लिया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 प्लस वाई अपॉन 18। 6 से 3 बार कैंसिल। देन फाइनली क्या बचा, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 6 प्लस वाई अपॉन 3 ना। अब x की वैल्यू यहाँ पर 2 आई है। क्या, एक तो ये -1 माइनस रूट वाई प्लस 6 अपॉन 18 और दूसरी -1 प्लस रूट वाई प्लस 6 18। देन अगर आप देखिए यहाँ से अगर y क्या अगर आप कुछ भी एलिमेंट लेते हैं कहाँ से, -5 टू इन्फिनिटी, देन क्वांटिटी आएगी कुछ, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी और ये क्वांटिटी नेगेटिव है, यानी नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव आएगा, यानी x इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट वाई प्लस 6 अपॉन 18 आया। भाई ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव होगी। अगर आप कुछ भी वैल्यू यहाँ से उठाते हैं, y की वैल्यू कुछ भी अगर कोडोमेन में से लेते हैं तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो यानी ये क्वांटिटी होल पॉजिटिव और यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो यानी ये क्वांटिटी क्या बन गई, नेगेटिव। तो ये क्वांटिटी यानी ये तो डजेंट बिलोंग टू x कहाँ बिलोंग कर रहा है भाई, r पॉजिटिव से, x बिलोंग टू r पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी तो होगी नहीं। देन तो ऑन टू क्या हुआ, तो x की वैल्यू क्या हुई, -1 प्लस वाई प्लस 16 अपॉन 18। तो अब आप यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई भी y की वैल्यू अगर आप लेते हैं तो जो x आएगा वो r पॉजिटिव से बिलोंग करेगा। सो दिस फंक्शन इज ऑन टू। अब इन्वर्स निकालते हैं अभी, बिकॉज ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया, 1 और ऑन टू है तो यानी इन्वर्टिबल है। और अब इन्वर्स फाइंड करते हैं। इन्वर्स फाइंड करने के लिए f(x) इक्वल टू आई रखेंगे, 9x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू आई। दोबारा इसे x के टर्म में सॉल्व करेंगे तो जो क्वांटिटी आएगी वो यही आएगी, f(1 प्लस रूट 18। तो x को y के टर्म में सॉल्व करने के बाद जो क्वांटिटी आएगी यही आएगी ना, यही इसका इन्वर्स होगा। x को रिप्लेस कर देंगे f इन्वर्स y से, 1 प्लस रूट वाई प्लस 6 अपॉन 18, सॉरी 3 है ना, यहाँ पर 6 से 3 बार कैंसिल हो गया था ना ये, यहाँ पर ये 3 है तो ये 3। ऐसे इसका इन्वर्स निकालते हैं। अगर आप 1 और ऑन टू प्रूव कर लेते हैं तो इन्वर्स निकालना बहुत ही आसान है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। कोई फंक्शन दिया हुआ है x2i बी ए इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब ये बाइजेक्शन भी है और 1 और ऑन टू भी है, बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। अब हमें शो करना है कि जो इसका इन्वर्स होगा, यानी इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, y to x, जो इसका इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा। यानी ऐसा नहीं है कि इसके 2 इन्वर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें ये शो करना है कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। ये फंक्शन f(x2y) है एंड कोई मैंने इसका इन्वर्स लिया g जो कि y to x है, और एक सेकंड इन्वर्स लिया इसका जो कि y to x है। यानी अब कोई 2 इन्वर्स लिए मैंने इसके, 2 तो हो नहीं सकते, यानी हमें g इक्वल टू h प्रूव करना है। अब यूनिक शो करने के लिए g इक्वल टू h होना चाहिए। यानी हमें क्या प्रूव करना है, gy इक्वल टू hy, हमें ये प्रूव करना है। यहाँ पर y कहाँ है, y किसका एलिमेंट है, इस वाले कैपिटल Y का एलिमेंट है। देखिए तो शो करते हैं, लेट y बिलोंग टू y, कोई एलिमेंट लिया आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो कि कैपिटल Y से बिलोंग करता है,
such that gy equal to x1 and hy इक्वल टू x2। ठीक है, यानी gy इक्वल टू x1 और hy इक्वल टू x2। अभी हमने मान लिया कि y एलिमेंट पर जो g फंक्शन के लिए x आ रहा है वो x1 है और h फंक्शन के लिए जो x आ रहा है वो x2 है, यानी x1 इक्वल टू x2 होनी चाहिए यूनिक इन्वर्स के लिए। भाई हमने क्या किया, कोई एलिमेंट लिया y जो कि कैपिटल Y से बिलोंग करता है और सच दैट gy इक्वल टू x1, यानी y पर किसी की इमेज जो प्री इमेज है या इमेज मान लीजिए इन्वर्स की, जो y की इमेज है वो x1 है फंक्शन g के लिए और y के लिए h फंक्शन के लिए इमेज x2 है। नाउ gy इक्वल टू x1 है, ये इम्प्लाइज करता है यानी y इक्वल टू g इन्वर्स ऑफ x1। भाई g क्या है, हमने g इन्वर्स ही तो माना है, तो यानी y इक्वल टू g इन्वर्स x होगा, जिसको हम fx भी लिख सकते हैं x के टर्म में, एंड hy इक्वल टू क्या होगा x2 है, देन y इक्वल टू यहाँ पर h इन्वर्स x2, सेम इसको भी xy लिख सकते हैं। भाई दोनों h और g क्या हैं, f फंक्शन के ही तो इन्वर्स हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 fx इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। अब y fx1 के भी इक्वल है, y fx2 के भी इक्वल है। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 fx1 इक्वल टू fx2 होगा। ठीक है, नाउ अब f फंक्शन बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन में होगा तो यानी 1 1 होगा। 1 1 होने के लिए ये क्या इम्प्लाइज करेगा, fx1 इक्वल टू भाई fx2 है, तो यानी x1 इक्वल टू x2 होगा। 1 1 जब भी तो होता है ना। अब हमने पीछे सपोज कर रखा है कि x1 इक्वल टू क्या है gy और x2 इक्वल टू क्या है hy, तो यहाँ पर g और h फंक्शन इक्वल आ गए, तो हैंस g इक्वल टू h। तो ये प्रूव हो गया कि जो इसका इन्वर्स होगा किसी भी फंक्शन का वो यूनिक होगा। अब आप कहोगे कि ये रटने वाले सवाल हैं, हाँ हो सकता है, बट अगर आपको करना आना चाहिए तो ये रटने वाले सवाल भी नहीं है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, f1 2 3 टू ABC फंक्शन ये है, फंक्शन डिफाइन है f1 इक्वल टू a, फंक्शन 1 की यानी 1 पर इमेज क्या है फंक्शन की a, 2 पर इमेज क्या है b और 3 पे इमेज क्या है c। देन तो हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है और हमें शो करना है कि f इन्वर्स और उसका भी होल इन्वर्स इक्वल टू f आएगा, ये हमें शो करना है। तो पहले तो इसका इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिखूं तो यहाँ पर देखिए 1 2 a, 2 पर b और 3 पर c, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, a टू 1, b की इमेज 2 और c की इमेज 3। और अगर आप वैसे लिखें इसको और तरीक़े से तो f इन्वर्स a पर क्या है 1 और f b पर इन्वर्स की इमेज 2 है एंड f इन्वर्स c पर इमेज क्या है 3 है। तो ये इसका इन्वर्स हुआ, यानी इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक हुआ, a b c से लेके 1 2 3, यानी f इन्वर्स है a b c टू 1 2 3। नाउ ये आप खुद ही शो कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। ए बी सी एफ इन्वर्स क्या है, ए बी सी फ्रॉम ए बी सी टू 1 2 3, और फिर इसका उल्टा करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, तो इसलिए आप इसको तो आप खुद ही कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, यानी ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, ये गिवन है।
नाउ अब हमें ये शो करना है कि एफ इनवर्स इज़ एफ, यानी एफ इनवर्स भी एफ हो। ये कब होता है? अब मैं आपको इसे 2 वेज में समझा सकता हूँ। अभी आपने देखा होगा पीछे एक क्वेश्चन आया था जिसमें एफ ओ एफ इनवर्स इक्वल टू एक्स करके कुछ आंसर आ रहा था। तो यानी उसमें क्या हो रहा था कि जो एफ इनवर्स था वो उसी के ही एफ के इक्वल था, यानी एफ इनवर्स इज़ द इटसेल्फ ऑफ एफ। तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब यानी एफ इनवर्स ओ एफ इक्वल टू एक्स आ जाए तो जब भी फंक्शन वो मतलब आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। तो देखिए इसे करते कैसे हैं, इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। अब देखिए, सिंस इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन, ये आपको लिखना होगा इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन, यानी किसी बाइजेक्शन फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं तो जो फंक्शन आता है वो भी बाइजेक्शन होता है, बाइजेक्शन। ओके, नाउ एफ एक्स टू वाई इन्वर्टिबल है, तो जो इसका इन्वर्स होगा एफ इन्वर्स वाई टू एक्स वो भी बाइजेक्शन होगा। भाई इन्वर्टिबल होने का मतलब बाइजेक्शन और बाइजेक्शन होने का मतलब इन्वर्टिबल। ठीक है, तो यानी एफ इन्वर्स वाई टू एक्स बाइजेक्शन हुआ, बाइजेक्शन। नाउ यानी एफ इन्वर्स क्या है वाई टू एक्स, और इसका भी होल इन्वर्स क्या आएगा एक्स टू वाई इज ऑल्सो बाइजेक्शन। ये अब आप कहोगे सर ये क्या आप कन्फ्यूज कर रहे हो? कन्फ्यूज नहीं, कुछ सवाल ही ऐसा है, आपको थोड़ा डीप समझना पड़ेगा। देखिए अब क्या करने वाला हूँ मैं, लेट कोई भी एक्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया जो कि ए से बिलोंग करता है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, देन एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स होगा। क्यों भाई? एफ इनवर्स क्या है? इनवर्स ही तो है एफ का। यहाँ पर लिखेंगे एफ इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एफ, यानी एफ का जो इनवर्स है वो एफ इनवर्स है, इसलिए ये लिखा जा सकता है। देन एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, और एफ इनवर्स का भी होल इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई होगा। क्यों? क्योंकि एफ इनवर्स का भी होल इनवर्स इज़ द इनवर्स ऑफ एफ, इज़ द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। इसका इनवर्स ये है तो इसलिए ऐसे लिखा जा सकता है, और एफ इनवर्स जो है वो इसका इनवर्स है तो इसलिए इसे ऐसे लिख सकते हैं। देन एफ इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू एक्स, वाई है और वाई क्या है एफ एक्स। अब देखिए कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए क्या आ गया, एफ एक्स आ गया, यानी एफ इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू एफ ही आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या एक फंक्शन दिया हुआ है आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस की होल 1/3। नाउ एफ ओ एफ एक्स हमें फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बट अब अगर आप इसे ध्यान से करते हैं तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए एफ एक्स क्या है यहाँ पर 3 माइनस एक्स की क्यूब 1/3। देखिए अब ये क्वांटिटी क्या है, पूरी एक्स है, तो हम यहाँ पर इस फंक्शन में एक्स की जगह पर रखेंगे इसे, तो रखते हैं 3 माइनस एक्स क्यूब की होल 1/3, फिर इसका क्यूब और इसकी होल क्यूब, ऐसे करना है आपको। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही मतलब ध्यान से करना है, तो इसलिए ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्वेश्चन। 3, अब इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स क्यूब की होल 1/3 इंटू 3। मैथ के कॉन्सेप्ट आपको थोड़े क्लियर होने चाहिए, जब भी आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो बचा क्या 3 माइनस एक्स क्यूब की होल 1/3,
नाउ इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 3 माइनस एक्स क्यूब की होल 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बचा क्या एक्स क्यूब 1/3 और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आया एक्स। देन तो आपको करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। एफ एक्स इक्वल टू 4x 3x प्लस 4 दिया हुआ है -4/3 to 4r, यानी यहाँ से यहाँ तक फंक्शन है। अब हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। अब मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं तो इसलिए आप 1 और 2 अच्छे से जान ही गए होंगे कि कैसे प्रूव करते हैं। और जब आप एक बार 1 और 2 प्रूव कर देते हैं तो इन्वर्स निकालने में क्या वो 2 का थोड़ा सिंपल प्रोसेस रिपीट करना होता है और एक्स को रिप्लेस कर देना होता है वाई से। तो इसे आप खुद से करेंगे। मिलते हैं अब मिसलिनियस एक्सरसाइज पर। बाइनरी ऑपरेशन नहीं बताऊंगा बिकॉज अब ये 2020 से ये हमारे सिलेबस में नहीं रहा है।